स्वागत है आपका आपके चैनल जीके स्प्रिंटर या एग्जाम स्प्रिंटर में। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़ा। ठीक, तो आपका सही जवाब है कि त्वचा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ठीक, तो हृदय, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा। ठीक, तो आपका सही जवाब है यकृत। आपका सही जवाब है यकृत, ऑप्शन बी। ठीक, मानव शरीर में रक्त का शोधन कौन करता है? हृदय, पेट, गुर्दे, यकृत। ठीक, तो आपका सही जवाब है गुर्दे। क्या जवाब है? गुर्दे, ऑप्शन सी। ठीक, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका सही जवाब है 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, हृदय में, फेफड़ा में। ठीक, तो आपका सही जवाब है अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, प्रोटीन के कारण। ठीक, तो आपका सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक, तो ऑप्शन है 94 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट। आपका सही जवाब है 98.4 फ़ारेनहाइट। आपका सही जवाब क्या है? 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका सही जवाब है HCl। ठीक, कौन सा है? आपका सही जवाब है HCl। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक, ये तो सब लोग जानते हैं। मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ठीक, कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेफड़े फेफड़े किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं? श्वसन के लिए, पाचन के लिए, प्रजनन के लिए, उत्सर्जन के लिए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन के लिए। किसके लिए? श्वसन के लिए। किसके लिए? श्वसन के लिए, ऑप्शन बी। ठीक, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो आपका सही जवाब है अग्नाशय में, ऑप्शन बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आँख का रंग किसके कारण होता है? आँख का रंग किसके कारण होता है? ठीक, रॉड के कारण, कोन के कारण, आइरिस के कारण, पुतली के कारण। आपका सही जवाब है आइरिस के कारण। किसके कारण? आइरिस के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है पिंडली, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है बाजू, ऑप्शन डी है उंगली। तो आपका सही जवाब है फीमर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल और नाखून किससे बने होते हैं? बाल और नाखून किससे बने होते हैं? तो आपका ऑप्शन है कोलाजन से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी केराटिन से, ऑप्शन डी वसा से। आपका सही जवाब है केराटिन से। आपका सही जवाब क्या है? केराटिन से। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का तरल भाग कहलाता है? RBC कहलाता है, WBC कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट कहलाता है। आपका सही जवाब है प्लाज्मा। क्या है आपका सही जवाब? प्लाज्मा कहलाता है, ऑप्शन सी। ठीक, और 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्तचाप मापने का सामान्य मान क्या होता है? 120/80 mmHg, बी, ऑप्शन बी है 100/60 mmHg, सी होता है 90/50 mmHg, डी होता है 130/100 mmHg। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80 mmHg। ठीक, तो 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? ठीक, तो ऑप्शन ए है एड्रेनालिन,
थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो आपका सही जवाब है इंसुलिन। आपका सही जवाब क्या है? इंसुलिन के कारण, ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 की तरफ। मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है? रीढ़, खोपड़ी, दांत, त्वचा। तो आपका सही जवाब है खोपड़ी। आपका सही जवाब क्या है? खोपड़ी। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ढोता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ढोता है? ठीक, ऑप्शन ए है WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा। ठीक, तो आपका सही जवाब है RBC। क्या है? RBC। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, RBC। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 21 की तरफ। दांतों का बाहरी आवरण क्या है? दांतों का बाहरी आवरण क्या है? कैल्शियम, एमेल, डेंटिन, ग्लूकोज। तो आपका सही जवाब है एमेल। ठीक, वीडियो अच्छा लगे है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।